सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है क्योंकि सरकार ने बहुत सख्त तेवर दिखाए हैं। सरकार ये साफ कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन आपसे सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मंजूर होगा? देखिए मीनाक्षी जी, जब अगर मान लो 8-9 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष बैठ करके किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच रहे और दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, आखिर फिर इसका हल क्या होगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना लाजिमी है, स्वाभाविक है। और सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं होगा, किसान हित में भी, और इन दोनों के अड़ियलपन को दूर करने के लिए जरूर कोई न कोई स्टेप उठाएगा। इसलिए हमको तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। तो फिर किसान संगठनों की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक तरीके से ही इसका हल हो? ये जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश जी टिकैत, उनका आज के पंजाब केसरी का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि इन 40 नेताओं में 2-4 ऐसे हैं जो जिद बढ़े हुए हैं, वरना हमारा सरकार के साथ समाधान और किसानों को सम्मानजनक न्याय हम दिला सकते हैं। इसलिए ये इसका जवाब इन्हीं के पास है। ठीक है वीरेंद्र गर्ग जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, किसान का जो डर है वो तो दूर करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये शुरू से ही मैं मानता हूं कि कोई इनको रास्ता तो बीच का ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार की भी सारी बात मान ली जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसान संगठनों की सारी बात मान ली जाए। लेकिन जो आम किसान है, जो बहुत ज्यादा गरीबी के हालत में रह रहा है, आम किसान जो है, छोटा किसान जो है, उसका हित जो है सरकार को जरूर सेव करना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट्स के जब आएंगे यहाँ पे मार्केट में, तो उस समय सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उस आम किसान के लिए हो जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। उस किसान की सेफ्टी के लिए, उसके हित के साधने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को इस जो एमएसपी है वो प्राइवेट प्लेयर्स पे भी लागू कर दी जानी चाहिए, जिससे कि किसान को अपनी मेहनत का उचित दाम मिल सके। नहीं वीरेंद्र गर्ग जी, लेकिन सवाल जो है वो इस अड़ियल रवैये पर उठता है क्योंकि जब बातचीत हो रही है, बातचीत में 2 मांगे तो सरकार मान चुकी है, एमएसपी पर लिखित में देने के लिए भी तैयार है, सिर्फ एक बात पर पेच फंस रहा है कि कानून वापस नहीं होगा। लेकिन किसान जिस तरह से डटे हुए हैं और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं जमीन पर, वो किस हद तक जायज है? देखिए, एमएसपी की जहां तक बात सरकार लिख के देने को तैयार है, वो सरकारी एमएसपी को लिख के देने को तैयार है। जो प्राइवेट जो एग्रीमेंट जो कॉर्पोरेट्स करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्रीमेंट करेंगी, मल्टीनेशनल जो एग्रीमेंट करेंगी, उसमें एमएसपी की क्लोज किसान मांग रहे हैं। जबकि सरकार जो लिखित गारंटी देने को तैयार है वो सरकारी खरीद की गारंटी देने को तैयार है, जो कि बहुत कम मात्रा में ही खरीद होती है। बाकी ज्यादातर फसलें तो ओपन मार्केट में ही बिकती हैं। अभी ये कंपटीशन का माहौल है, अभी तो छोटे छोटे दुनिया भर के व्यापारी हैं, तो जिसमें कोई एक मोनोपोली नहीं हो सकती। बाद में धीरे धीरे जब ये बड़े प्लेयर मार्केट में आएंगे, इनकी एक मोनोपोली बनेगी, कुछ ही प्लेयर मार्केट में रह जाएंगे, बाकी सब लोग अपना अलग अलग काम धंधा देख लेंगे जो इस समय मार्केट में है। तो उस समय से किसान डर रहा है कि जब सिर्फ मार्केट में कंपनियां होंगी, बड़ी कंपनियां, फिर मोनोपोली होके कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलों के दाम जो कंपनी तय करे वही हमें मिले। तो सरकार तो बहुत थोड़ी फसल खरीदती है, ज्यादातर फसल मार्केट में बिकती है। किसान उस पे चाहता है कि उस पे हमारे को एक मिनिमम सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल जाए कि कम से कम इस रेट पे जरूर खरीदेंगे। एग्रीमेंट में तो 10-10 क्लोज ऐसी होंगी जिसकी वजह से बाद में रेट घटाया जा सकता है। ठीक है।